9th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो देखिए, इस तरीके से हम एक श्रृंखला लेकर आए, आपके कुल 4 सेटों के लिए लेकर आए। 4 सेट ABC आपका कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में आपको आपका D सेट बताने वाली हूँ। तो देखिए, पूरी किताब का निचोड़ होने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जिस स्टूडेंट को परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने, उन स्टूडेंट को इन चारों सेटों को अच्छे से रट जाना है। तो देखिए, पहला प्रश्न होगा आपका, सही विकल्प चुनिए। तो कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? ओडिशा से। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों के बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो लू। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है? तो अरुणाचल प्रदेश है। हिटलर के प्रचार मंत्री थे? तो ग्योबल्स थे। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र की यह परिभाषा निम्न द्वारा दी गई है? तो अब्राहम लिंकन के द्वारा। पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? तो 2 ही। तो देखिए, इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। दूसरा आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा अक्टूबर से नवंबर माह में होती है। समानता का अधिकार संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से एक है। और दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुई थी। नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मताधिकार कहलाता है। कृषि एवं मछली पालन प्राथमिक क्षेत्र में संबंधित है। और बंगाल का अकाल चावल की कमी के कारण हुआ था। तो देखिए, इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न है आपका, तो देखिए, तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। तो जदीद तो सुधारवादी। वाइमर गणराज्य की स्थापना तो 9 नवंबर 1918 में। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज तो इसका होगा आपका अमेरिका का शेयर बाजार। कच्चा माल और नगद पैसा कार्यशील पूंजी। चीन तो होगा आपका राष्ट्रीय जनसंसद। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तो इसका होगा आपका रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम। तो देखिए, इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। आगे है आपका चौथा प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो गोदावरी नदी को। तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण दीजिए। तो परिवहन हो गया, संचार सेवाएं। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो 1939 में हुई थी। अगला है आपका, यूनानी में क्रोशिया का अर्थ होता है? तो शासन। वर्साई की संधि कब हुई थी? तो 28 जून को हुई थी। और नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार क्या कहलाता है? तो मताधिकार कहलाता है। तो देखिए, इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। पांचवा है आपका, सत्य सत्य लिखिए। तो देखिए, भारत में जनसंख्या का वितरण समान है, असत्य होगा। केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 995 है, तो असत्य। शोषण की अवधारणा लोकतंत्र की है, तो असत्य होगा। पालमपुर गांव में पशुपालन मुख्य उत्पादन किया है, तो असत्य। जनसंख्या वृद्धि से गरीबी बढ़ती है, तो सत्य होगा। संपन्न लोग भी आपदाओं के समय खाक की दृष्टि से असुरक्षित हो सकते हैं, तो ये आपका सत्य होगा। तो देखिए, इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न सत्य सत्य भी कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका छठा प्रश्न। अच्छे से इन प्रश्नों को आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सारे। देखिए, 12वां हो गया, 13वां। इस तरीके से इन प्रश्नों को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा। अगर इन प्रश्नों के आंसर आपको ना भी मिले तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको चारों सेटों को फुल सोल्यूशन के साथ बताने वाली हूँ। तो अभी के लिए इन प्रश्नों को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से सभी को कंप्लीट करिए। सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो बिना किसी डाउट के सारे प्रश्नों को कंप्लीट करिएगा।